बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है आपका। तो आज हम बतलाएंगे, जरा हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की, हम हिंदी भी लिखते हैं जिसको आया, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में ही लिखेगा, वो हिंदी में नहीं लिखेगा। न्यूट्रॉन की खोज, सही है। अब याद कीजिएगा, न्यूट्रॉन का डिस्कवरर था आपका जेम्स चैडविक। अगर तुमको कोई पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, वो डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, तो आप लिखिएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक जो है, ये था न्यूट्रॉन का डिस्कवरर। और कल हम एक चीज बतलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जरा ध्यान दीजिएगा कि जेम्स चैडविक, कल हम एक चीज बतलाए थे कि अगर कोई एक्स, कोई एलिमेंट, एक्स कोई तत्व, जरा गौर करेगा लड़का, ऊपर हम लिखे थे ए और यहां लिखे थे जेड। जरा गौर कीजिएगा क्या है। एक्स कोई एलिमेंट है, ऊपर हम ए लिख रहे हैं और नीचे जेड लिख रहे हैं। मतलब क्या? ए का मतलब हुआ ए इज नॉन एज द मास नंबर। ए को मास नंबर कहा जाता है। हम दिखाए थे द्रव्यमान संख्या, जरा देखिए कॉपी में आप कल लिखे हैं कि मास नंबर, और जेड को कहा जाता था एटॉमिक नंबर। जरा सा रुक जाओ, कुछ नया स्टूडेंट है ना, थोड़ा उसको एडजस्ट करने दो, उसके बाद तुरंत पॉइंट पर आते हैं। तो एटॉमिक नंबर, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब हम अगर पूछ दें कि एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, अगर हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या, इसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। तो अगर आपको कह देगा, और इसको कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पूछ देगा कि एटॉमिक नंबर, कल देखो तो परिभाषा लिखाए हैं मीनू हम, कि एटॉमिक नंबर अगर पूछ लिखाए हैं, हाँ, तो इसका हम कल परिभाषा लिखाए हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, जो नया है थोड़ा तुरंत लिख लो तो जरा सा। एटॉमिक नंबर का परिभाषा, एटॉमिक नंबर अगर लिख लिया है तो नहीं लिखिएगा। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का परिभाषा जरा लिख लीजिए तो डिफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ protons or electrons, protons or electrons present in an atom is known as atomic number। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या known as एटॉमिक नंबर, उसे हम परमाणु संख्या की, किसी भी परमाणु में लिखते चलो, बोलू जरा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसे जेड द्वारा निरूपित करते हैं। और हिंदी मीडियम को तो हम दिखा दिए हैं कल, दिखाए ना आरती। किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब यहीं पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू, इसको घेर दीजिएगा, ई बराबर ई, मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर। चलिए इसको घेर दीजिएगा, जरा जो घेरते हैं उसको आप घेर दीजिएगा। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। चलिए दूसरा डालिए, मास नंबर। ये तो था जेड, एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। अब है मास नंबर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा एक लाइन लिख लीजिए जरा। लिख लिया ना? चलिए बता दें ये चीज
पुराना विद्यार्थी मेरा लिख लिया होगा, और जिसका छूटा है वो लिख लेगा। लिख लिया ना? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। लिखा छोटू? इसे कैपिटल जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। लिख लिया? ये वाला लिख के जरा घेर दीजिए, ठीक है? ये वाला लिख के घेर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डालिए मास नंबर, जो हम ए द्वारा निरूपित करते हैं। चलिए दूसरा डालिए मास नंबर। मास नंबर में क्या बतलाए थे मीनू? मास नंबर में संख्या के योगफल को, दोनों को जोड़ देंगे तो हम ये द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसको आप ए से निरूपित करते हैं। तो यहाँ आप हमको बतलाइए कि द नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन the sum of number of protons and neutrons present in an atom is known as mass number। किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। इसे कैपिटल ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहां तुम लिख लेगा जरा सा, ए बराबर पी प्लस एफ। तो ए बराबर पी प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे एक चीज हमको बतलाओ, अगर हमको कह देगा न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालिए, हम क्या करेंगे? तो ये पी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन बराबर ए माइनस, कर लीजिए जरा सा, लिख लो जरा सा। न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, ए में पी को घटा देंगे और हिंदी में लिखो, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स के संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे लिखा हो गया। योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल ए द्वारा निरूपित। किताब एगो खरीदना होगा, खरीदा सबको हिंदी मीडियम का लो, समझ ले। अगर ये या सिंह सिन्हा किताब का नाम लिख देते हैं, ये तो अच्छा किताब है सर। वहाँ पे जो सर बुक है वही बुक है सर। हाँ, ये एनसीईआरटी बुक सही बता रहा है। आपको किताब जो खरीदना है, एक ये किताब लेना, ये मेन टेक्स्ट बुक हुआ। ये जो है, हाँ ये जो है ये मेन टेक्स्ट बुक हुआ। जो भी है ये किताब देख लीजिए। ये किताब आपका वॉल्यूम 1, लेकिन वॉल्यूम 2 चलता है। एक ये वॉल्यूम फर्स्ट है, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसी वॉल्यूम से। बाकी रेफरेंस बुक और इसके अलावा बहुत सारा किताब आता है। जैसे वो किताब दिख रहा है ना, तो उस तरह का भी किताब, कंपटीशन का भी ढेरी किताब है। लेकिन आप लिखिए किताब तो मेन ये होगा, इससे बाहर ले जाए, मेन ये किताब। अब तो IIT निकालना चाहता है, IIT जी नीट निकालना चाहता है, मेडिकल निकालना चाहता है, तो कंपटीशन निकालने के लिए तुमको रेफरेंस बुक रखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, बुक्स का नाम लिख लीजिए जरा सा। अगर नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए एनसीईआरटी का, दोनों बुक ले लेना। 150 या 200 रुपया में दोनों आ जाए। पहला एनसीईआरटी, खाली बुक स्टॉल पे जाएगा, बोलेगा एनसीईआरटी का हमको दोनों वॉल्यूम। एनसीईआरटी इसका 500 नहीं लगेगा, 250 में हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2
लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 1, दोनों लेने का जरूरत नहीं है, खाली पार्ट 1 और एक आता है पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। या रेफरेंस अगर बुक लेना है हिंदी मीडियम का तो भारती भवन प्रकाशन का ले, भारती भवन प्रकाशन रसायन 1, रसायन 1 पार्ट 1 लेगा, 4th क्लास 11th में। और राइटर है सिंह सिन्हा ओझा, सिन्हा, हिंदी मीडियम का बेहतरीन किताब। बाकी तो इंग्लिश का ढेरी किताब है, टेंशन नहीं लेना। इसमें ये भी किताब है क्या सर? हाँ, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये हुआ रेफरेंस। जो चीज तुम इससे नहीं समझ पाए, जो तुम इससे नहीं समझ पाए, वो तुमको रेफरेंस बुक से समझ में आ जाए। और इंग्लिश मीडियम का एक किताब अगर मिलेगा, गोलू मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री बाय एसपी जौहर का, बहुत बेहतरीन किताब है, कंप्रिहेंसिव भी बेहतरीन किताब है। लेकिन इसमें जो है ना, अगर इंग्लिश मीडियम का लिखना है तो ये किताब ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन, 1000 रुपया दाम है। मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री बाय एसपी जौहर, मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री बाय एसपी जौहर, डॉक्टर एसपी जौहर। लेकिन ये मिलेगा तुमको इंग्लिश मीडियम में, बहुत बेहतरीन किताब, हमको तो बहुत अच्छा किताब लगा है अभी तक। हिंदी में नहीं मिलेगा? हिंदी मीडियम में ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिल जाएगा हिंदी में। हाँ, एनसीईआरटी हिंदी में भी होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा तुमको। ये हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो काहे तुम टेंशन लेता है, ये वो खाली लो ना, एनसीईआरटी पार्ट 1 लो ना, काफी। लेकिन अगर पैसा आता है ले लो, इसका भी दाम ज्यादा नहीं है, 300 पार्ट 1 का नाम क्या है सर? पार्ट 1 का नाम क्या है? पार्ट 1 खाली तुम बोल लो ना, एनसीईआरटी 11th क्लास का पार्ट 1, वो क्लास 11 खाली का देना, क्लास 11 का आपको चाहिए पार्ट 1, तुमको आराम से दे देगा, बुक सेलर वाला अपने निकाल कर दे देगा। ये किताब बहुत बेहतरीन है, तुम पढ़ेगा ना मन खुश हो जाएगा, हमको बहुत पसंद आता है वो बुक इंग्लिश में। और एनसीईआरटी का टोटल सॉल्व्ड एग्जाम्पल और अच्छा से आपका डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए, किताब मिलेगा तो ले ले, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर, लिख लिया, लिखेगा तो लिख लो किताब का नाम, पार्ट 1 खाली ले लेना, तुमको पुस्तक सदन में भी मिल जाएगा, ये किताब भी मिल जाएगा, ये किताब मिल जाएगा, लेकिन पुस्तक सदन में ये वाला नहीं मिलेगा। इसके लिए जाना पड़ेगा तुमको सरस्वती निकुंज, क्या खलीफा बाग चौक, वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि दमदार किताब आपको यहाँ पर नहीं रखता है, जहाँ डिमांड क्या बोल रही है, मतलब ये किताब इंग्लिश मीडियम का लेने के लिए आपको भागलपुर जाना है। लिख लो, अगर ऐसा है तो मिलेगा तो ले लो। पार्ट 1 तो खैर रखना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी का पार्ट 1 आपको। अभिषेक सर कहाँ चला गया, भोज खाने गए क्या? हो गया। अब हम कुछ प्रॉब्लम देंगे, ये को समझाएंगे और दूसरा हम बनाने देंगे, देखते हैं कि तुम लोग बना के दिखा पाता है कि किताब का नाम लिख दिया। चल ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ एक प्रॉब्लम देंगे आपको, अभी तुमको बतलाए हैं, अभी हम तुमको बतलाए क्या, जरा गौर कर। हम बतलाए कि क्वेश्चन 1 था, अगर हम कह दिए कि x कोई तत्व है, ऊपर a है नीचे z, जरा सा हमको बदला, तुमको हम पूछे क्या क्या चीज। अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि बतलाइए भाई एटॉमिक नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर बराबर जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर, यानी z बराबर p बराबर e। किसी परमाणु में एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा।
दूसरा बतलाए ए बराबर पी प्लस है। और अगर आपको पूछ देगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना है, एन बराबर ए में पी को घटा देना। ऊपर वाले में से नीचे को घटाइएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो लड़कियां लोग लिखो जरा, यूरेनियम 235 92। ये एक बार इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं। यूरेनियम 235 92 में आपको पूछ रहा है कि जेड 293 लिखो, 293 पूछ रहा है जेड बराबर वाट, ई बराबर वाट, ई बराबर वाट, ए बराबर वाट, एन बराबर वाट। सर वो जो फर्स्ट नंबर को लिखिएगा सर, वो भी लिखेंगे सर। हाँ हाँ लिख लो ना, क्या दिक्कत है, तो समझाए, लेकिन क्वेश्चन को दूसरा दे रहे हैं। चलो देखते हैं कौन पहले निकाल के दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन 12 में जेड बराबर वाट, ई बराबर वाट, ई बराबर वाट, ए बराबर वाट, एन बराबर वाट। जेड बराबर वाट, ई बराबर वाट, ई बराबर वाट, ए बराबर वाट, एन बराबर। चल 5 गो दिए हैं, जरा सा बना के दिखा दीजिए तो थोड़ा सा। बहुत हल्का है, कहीं भारी नहीं दिए। पहले क्वेश्चन लिखो ना, तुम क्वेश्चन तो लिखो कम से कम, क्वेश्चन लिखिए। हमारे को क्वेश्चन दिए, बहुत हल्का है, देखिए बता ऊपर में दिया हुआ है, तो बना दिया, कौन बना दिया। अलग अलग, सब अलग अलग नहीं। वहाँ अलग अलग निकालो, समझा। कैमरा में आएगा, इसलिए अच्छा से बता। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बतलाइए, जरा देखेंगे कैसे आपका होगा। छोटी इलेक्ट्रॉन है ना, छोटी। बच जाएगा, कहीं खाली नहीं बना नहीं।
ऐसे कैसे किया? छोटू लिखना जबड़ावर के बच्चा हम लोग को नहीं दिख रहा है, उसको नाम ये भी लिखने कहना। वो लिख लो बहुत छोड़ा और का जाने के लिए उसका वो भी कौन क्या नाम है का पेट्रोल में नंबर तो ये अरे रोड ये फिर क्या नाम जो अच्छा पढ़ता हो ना हाँ चलिए अब एक चीज बताते हैं, बैठ जाओ। हम यूरेनियम 293 है, जरा गौर करना, बनाया सही है। यूरेनियम 293 है, इसका मतलब समझो एक चीज, ए के जगह पर क्या है? 293 है, ऊपर ए है ना, ऊपर ए का मतलब क्या? 293 का मान ए है, जेड है, यहाँ जेड के जगह पर क्या है? तो एक चीज बतलाओ तुमको, अभी क्या बतला है? जितना जेड होगा उतना ही पी होगा, उतना ही ई होगा। इसका मतलब जेड एटॉमिक नंबर, इसका मतलब जेड पी और ई एक के होगा। इसका मतलब यहाँ जेड के जगह 92 है, इसका मतलब जेड भी 92, पी भी 92 और ई भी 92, तीनों 92, कहीं भारी नहीं है, तीनों का मान एक होगा। अब ए बराबर दिया है 293, तो ए के जगह पर लिख दो 293, कहीं भारी नहीं है। और एन बराबर क्या बतलाए हैं? ए माइनस पी, तो ए माइनस पी ए के जगह कितना? 293, अब माइनस पी कितना है? 92, घटा दो जरा, तो बतलाओ कितना हो जाएगा? 201। क्या रे भारी है? आरती भारी है क्या? चल चल बना, हनी बना के दिखाओ। दूसरा तो बनाइए लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब बनाइए फटाफट, अब देर नहीं होना चाहिए। बनाने दो सब, बना के दिखाइए जरा, अब कहीं भारी नहीं है, अब आप बना लीजिएगा। सबका वही है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन। बन जाएगा, सब बन जाएगा। चल बोलो आओ, 3 नंबर बनाओ। 3 नंबर बनाओ, जेड पी ई ए और एन का मान। वो प्रश्नवाचक सबको मिटा दो, प्रश्नवाचक जो भी मिटा दो। जेड बराबर मिटा, हाँ वेरी गुड, ये हुआ ना दम वाला बात। चल बैठ कर, चौथा तुम बना देगा? छुट्टू बना देगा? चल बना के दिखा दो। मिटा दो, पाठ मिटा दो सब, हल्का है, कहीं भारी नहीं। अनु बन गया ना? वेरी गुड, देख ये भी देख बना दिया। चल तनु इधर आ, चल 5वां नंबर का बना दे। पांचवा नंबर बना दे।
1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। ये तो तुम ये लास्ट तुम बना दो, आ जाओ, बन जाएगा ना, भारी है। वेरी गुड, देख सब बना लिया, कहीं भारी नहीं था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। आप ही के ग्रुप का स्टूडेंट आके टोटल प्रॉब्लम बना लिया। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में कि भाई यूरेनियम 200 पे कुछ भी मान दिया रहे, न्यूट्रॉन निकालना है ऊपर वाले में से नीचे वाले को खाली घटा देना है, कहीं भारी क्या आरती बन जाएगा ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं डिस्कवरी, वहां जो हम डाले थे, अब आते हैं, अब आप प्रॉब्लम बना लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया आंसर, सही दम नहीं था क्वेश्चन। चलिए अब जो है वहां हम लिखे थे, याद कीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, याद कीजिए जरा, हेडिंग शुरू में था ना, वहां हम एक रिएक्शन दिखलाए थे, याद कीजिएगा जरा। बेरिलियम Be94 प्लस हीलियम से बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल कहा जाता है हीलियम के न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। लिया क्या हीलियम के इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं हम। जरा गौर करना, जेम्स चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बेरिलियम धातु, बी का मतलब हुआ बेरिलियम, बेरिलियम धातु पर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बौछार, अल्फा पार्टिकल्स का बौछार। जब बौछार किया उन्होंने, वह देखा क्या, एक तो आपका कार्बन मिला, कार्बन 6, और कार्बन 6 के साथ एक ऐसा पार्टिकल मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था। यहाँ देखिए चार्ज जो है 0 है, जिस पर कोई आवेश नहीं था, और इसी के कारण उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इज हैविंग निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज हैविंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत उदासीन चार्ज इसका 0 है। और इसी न्यूट्रल कैरेक्टर के कारण उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन। तो जरा सा एक लाइन इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा रुकिएगा, हिंदी मीडियम वाला लिखिए। जब जेम्स चैडविक ने, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा रुक जाएगा दुनिया, जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर, जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, अल्फा पार्टिकल्स का बौछार है, देख अल्फा पार्टिकल यहां लिखे हैं। जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, तो उन्होंने एक ऐसा कण पाया, तो उन्होंने एक ऐसा कण पाया जिस पर कोई आवेश नहीं था। उन्होंने एक ऐसा कण पाया जिस पर कोई आवेश नहीं था।
जो विद्युत उदासीन था, जिस पर कोई आवेश नहीं था। और जो विद्युत उदासीन था, एक लाइन और लिखिए, जो विद्युत उदासीन था। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण, ऐसा कण पाया जिस पर कोई आवेश नहीं था, तथा जो विद्युत उदासीन था। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा। और इसी विद्युत उदासीनता के कारण उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा। When James Chadwick bombarded the alpha particles on beryllium धातु, beryllium metal, he found some particles which having no charge. Neutral character. Named as neutron. चलिए रिएक्शन दे दीजिए तो जरा सा। हाँ, ऊपर वाला रिएक्शन भी दे देना। तो डिस्कवर्ड किया था आपका जेम्स चैडविक। वैसे भी रिएक्शन देखो कंप्लीट है। कैसे? चलो मास नंबर जरा 9 4 कितना 9 4 13 अब 12 1 देखो मास नंबर दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। फिर नीचे देखो एटॉमिक नंबर 4 2 और 6 जोड़ 0 6। एटॉमिक नंबर भी दोनों तरफ बैलेंस है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो बैलेंस नहीं है। दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर होनी चाहिए।